चलिए, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बढ़िया से खुश होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके किरण मैथ पे आप सभी को स्वागत करते हैं। और आपके लिए थोड़ा सा वीडियो हमने आप आपके लिए बनाए। कुछ बच्चे का डिमांड था, बहुत सारे बच्चे का फार्मूला छूट गया था। तो 10th का और 11th का जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हमसे हो सका, हम सब लोग इसमें आपको इस वीडियो में मिलेगा। और इस फार्मूला को आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आप 11th का से 12th में चले गए हैं या 12th का एग्जाम इन साल देने वाले हैं 2026 में, या फिर आगे आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं जिसमें आपको मैथमेटिक्स अगर आता है, तो उसके लिए 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत वीवीआई है और वो कहीं भी उसका एंट्री हो जाता है। तो चलिए, आप सभी लोग के लिए हम आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके किरण मैथ पे ये थोड़ा सा वीडियो, इसमें सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, वो सब आपको इसमें दिया गया है। पहला है, देखिए एकदम सारणिक से आपको चलना है। पहला है, देखिए आप पढ़े होंगे, ये 10th में ही पढ़े होंगे, हंसने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि सर क्या आप लेकर आए हैं, लेकिन आपको याद होगा। इसको जरा सा फिर से आप देख लीजिएगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री को रेडियन में पाई/6 बोलते हैं। तो साइन पाई/6 हो या साइन 30 डिग्री हो, उसका मतलब 1/2 होगा। 45 डिग्री को रेडियन में पाई/4 बोलते हैं। 60 डिग्री को रेडियन में पाई/3 बोलते हैं। 90 डिग्री को रेडियन में पाई/2 बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। इसी प्रकार से कॉस 0 डिग्री का मान 1, साइन 30 का मान √3/2। सारा मान इसमें आपके पास है और ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इससे आप परिचित हैं, आप जानते होंगे। तो इसको आप थोड़ा सा, क्योंकि आप 11th से 12th में हैं या 12th का एग्जाम दीजिएगा इन साल, उसमें अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ते होंगे तो इसका मान रेडियन में आपको आता होगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत कुछ व्यवस्था सोचे कर देते हैं, ऐसे आपको तो सब लिखा हुआ ही है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अगले फॉर्मूले पे हम आते हैं, जो आपका है एकदम छोटा छोटा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 कब होगा? जब दोनों का एंगल समान हो। साइन और कॉस का एंगल समान होगा तो उसका मान 1 होगा। इसी से निकाल देते साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फिर अगर कॉस स्क्वायर थीटा का बात करेगा तो साइन प्लस में नहीं आएगा, माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को भी भेज सकते हैं, वहां से भी फार्मूला रूट में आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान करेंगे तो माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछेगा तो माइनस उधर गया प्लस, 1 इधर प्लस इधर आया माइनस, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो चीज आप देख रहे हैं कि कैलकुलस के हर एक टॉपिक में जो भी आता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब में इस वन का यूज आ जाता है बीच में। आपको तो ऑलरेडी अब बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कौसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अगले पे आते हैं, 4 नंबर। टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन थीटा होता है। इसको आप बढ़िया से माइंड में सेट रखिए। फिर आइए गुणनफल में, साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा बराबर 1 होता है। जब ये दोनों का गुणनफल किया जाएगा तो इसका मान 1 होता है। तो साइन थीटा का मान पूछेगा तो 1 बाई कौसेक थीटा, अगर कौसेक थीटा पूछेगा तो 1 बाई साइन थीटा, आप ऑलरेडी जानते हैं। फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का गुणनफल 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। बहुत अच्छा है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 है। तो सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। ये सब आप 10th के क्लास में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़े होंगे, जिस भी सर से, आपको बहुत अच्छे से वो पढ़ाए होंगे और इससे आप परिचित हैं। ऐसा नहीं, फिर अगर 10th में अगर बढ़िया से आप नहीं पढ़े, तो आपके अपना शहर लखीसराय में टॉपर्स माइंड ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में सिर्फ 11 और 12th का बात किया जाता है, जिसमें इसको बहुत बढ़िया से बारीकी से सब चीज प्रूव कर दिया गया होगा। अगर आप पढ़े होंगे तब, फिलहाल आप याद रखिएगा, काम चल जाएगा। चलिए अगले टॉपिक में आते हैं, अगला फार्मूला पे। ये आपका सब क्लास 11th का यहाँ से है।
सब चीज हमने इसको प्रूव किए हैं अपने क्लास ऑफलाइन में, और तब भी हम आपको एक साथ लिख के सब चीज बता देते हैं। जैसे साइन का एंगल माइनस है तो साइन माइनस थीटा साइन माइनस एक्स, तो माइनस वो बाहर हो जाएगा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। लेकिन कॉस और सेक में अगर नेगेटिव होगा तो उसका एंगल अपने आप पॉजिटिव करके रिजल्ट देता है, लेकिन आप सबके फंक्शन में माइनस बाहर भी के एंगल पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, फिर ये सबसे ज्यादा वीवीआई यहाँ से शुरू होता है। ये हो गया कंपाउंड एंगल। यहाँ से साइन ए प्लस बी पढ़ते हैं। अगर आपको मान लीजिए निकालना है साइन 60 प्लस साइन 45, इस तरह से होगा, उसमें इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे मान लो साइन 105 डिग्री का मान निकालना, साइन 135 डिग्री का मान निकालना, साइन 125 डिग्री का मान निकालना है, तो वो सारे मान पे इस फार्मूला का यूज किया जाता है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी पढ़ते हैं। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दोनों में एक ही है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, चलिए अगले में आते हैं। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन कॉस ए माइनस बी पूछेगा आपसे, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर प्लस है तो कॉस में माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छा। फिर है टेन ए प्लस बी, तो होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन इंटू टेन बी। फिर टेन ए माइनस बी, तो होता है टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। बहुत अच्छा से आपको याद होगा, और नहीं होगा तो हम तो आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप इसको बहुत अच्छा से याद करिए, जिससे आपको बहुत आगे काम आएगा। और आप अगर एग्जाम देने वाले हैं तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं, इसको याद करने की जरूरत। चलिए अगले टॉपिक, अगला है आपको फिर 8 नंबर में कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। आप यह कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते हैं, प्लस में चलेगा। कॉट ए माइनस बी, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। फिर देखो टू साइन ए इंटू कॉस बी, एक फार्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर होता है टू कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। फिर होता है टू साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। याद करना कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए अगर आप साइन ए पढ़ते हैं कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी बीच में प्लस होगा। अगर कॉस ए साइन बी पढ़ते हैं तो बीच में माइनस होगा, दोनों का कम वही होगा। अगर दोनों जगह कॉस है तो बीच में प्लस देना है, दोनों जगह साइन है तो बीच में माइनस देना है। इस तरीका से इसको याद रखा जाता है। फिर ये तो आपको बहुत जरूरत है इंटीग्रेशन में इसका, ऐसे सबका है, आप जान रहे हैं। साइन टू ए मल्टीपल एंगल वाला है, साइन टू ए टू साइन ए इंटू कॉस ए, साइन टू ए टू टेन ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये दोनों होता है साइन टू ए। फिर आप तो अब ऐसा नहीं कि ए ही रहेगा, साइन टू एक्स साइन टू थीटा, जैसा रहेगा एंगल उसके अनुसार काम करना। टेन टू ए बराबर टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए। कॉस टू ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस टू ए बराबर चार फार्मूला होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, कॉस टू ए बराबर टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। फिर अगले में आइए, अगला आपका है फिर cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर देखिए ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होगा मेन रूप से इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव बनाने में, कि 1 प्लस कॉस 2a, तो 1 प्लस कॉस 2x, तो 2 कोस स्क्वायर ए 2 कोस स्क्वायर एक्स, जो यहाँ एंगल है वही रहेगा। 1 माइनस कॉस 2a, तो 2 साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन 2a, तो कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2a कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, दोनों एंगल को जोड़ के भाग इंटू कॉस, फिर दोनों एंगल को घटा के दूसरे भाग। साइन सी माइनस साइन डी होगा तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। देखो दोनों में अंतर क्या है, अगर प्लस है तो साइन आगे कॉस बाद में, अगर माइनस है तो कॉस आगे लगाएंगे साइन पीछे लगाएंगे। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू।
cos c माइनस cos d का दो फॉर्मूला होगा, या तो 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, या फिर माइनस आगे बिक देगा तो c माइनस डी कर दो, चलेगा। चलिए आज यहीं तक है, और कोशिश करेंगे अगर आपके पास नहीं होगा तो इससे आपके पास जानकारी चला जाएगा। और आज से ही आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके किरण मैथ पे इंटीग्रेशन का क्लास चलेगा, ऑब्जेक्टिव और वीवीआई होगा। थैंक यू। कनेक्ट